पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों का धरना प्रदर्शन सम्मेलन हो और हुक्का न हो, ऐसा होता नहीं है। ऐसा लगता है यही प्राण है भाई। अरे थोड़ी देर रहने दो उधर ही। अरे पहले ये बात, तुम्हारी भी जमीन गई है? जमीन सबकी गई है, तुम ये कह रहे हो। हाँ जी बताओ। किसानों का आंदोलन 119 दिन से चल रहा है। वो तो मुझे मालूम है। मैं ये कह रहा हूँ कि अधिग्रहण मायावती सरकार में आंदोलन ही होगी सरकार में। अधिक ऐसा है, जब हमारी ज़मीन अधिग्रहण हुई थी तो हमें सरकार मायावती की हो या होगी की हो, हमें सबने ये लिख कर दिया था कि 10% भूमि और गरीब के साथ। लेकिन देखो 10% में पहले कुछ लोगों को 6% भी तो मिला। 6% मिला, पहले 10% था। 4% का कोटा इन्होंने काट दिया। 4% का 10% वो हुआ था, 4% का कोटा इन्होंने काट दिया और अपने आप ही मीटिंग बना कर एक नियम बना लिया कि हम 6% देंगे, और 6% भी लोगों को नहीं दिया। लीज बैक नहीं दी कोई भी, और तमाम ऐसी मांगें हमारी रही हैं जो प्राधिकरण ने बिल्कुल इनको देने से मना कर दिया। अब किसान इन सब चीज़ों से परेशान होकर सड़क पर। देखिए मूल बात यह है कि 21 मांगे इस वक्त किसानों के धरने की है, और मैंने आपको बताया कि ये किसान आंदोलन देश के किसी हिस्से में कर रहे हो, जब तक वो बहुत बड़े स्तर पर नहीं होता तब तक देश के सियासतदान भी, देश की मीडिया का भी उस तरफ ध्यान उस तरीके से नहीं जानता। मुझे पक्का यकीन और भरोसा है कि आपको शायद ही किसी चैनल पर या किसी समाचार पत्र में ये समाचार मिला हो कि 119 दिन से किसान यहाँ पर धरने पर हैं। हालांकि 2 बार इन किसानों ने अपने इस धरने को, एक बार आश्वासन के बाद और एक बार इस अपील पर कि दिल्ली में G20 हो रहा है और इस तरह से किसानों का जमीन पर बैठना, धरना न करना, इसको कुछ दिन के लिए रोक दिया जाए, तो किसान यहाँ से चले भी गए थे G20 के लिए ना। जी जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ मूल दिक्कत ये है कि अथॉरिटी में एक आरोप ये है कि अथॉरिटी में जिन लोगों की जान पहचान थी, या जो लोग, अरे रुक जाओ थोड़ी देर, तो जो लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए या दूसरे कोर्ट में चले गए, उन लोगों को तो कुछ ज़्यादा फायदा मिल गया, और जो लोग इंतज़ार करते रह गए कि अथॉरिटी अपने वायदे के मुताबिक काम करेगी, उनको वो फायदे नहीं मिले। और हुआ ये कि एक ही घर में एक भाई को कुछ मिला, दूसरे भाई को कुछ मिला, समानता के हिसाब से बंटवारा नहीं हुआ। ये एक मूल समस्या में मुझे लगता है कि है। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्योंकि समानता का सवाल है और प्राकृतिक न्याय का भी सवाल है कि कोर्ट या अदालतें जो फैसला करती हैं, माना यह जाता है कि वो जिस कारण से किया जाता है वो सभी पे लागू होगा। और यहाँ पे कई चीज़ें ऐसी हुई, पतवाड़ी का फैसला हुआ था तो माना गया था कि भूमिहीनों के लिए, ग्रेटर नोएडा के सभी भूमिहीनों के लिए 40 वर्ग मीटर का प्लॉट मिलेगा, लेकिन ऐसा पतवाड़ी में भी समझौते के बाद अभी तक लागू नहीं हो पाया, और बाकी ग्रेटर नोएडा के भूमिहीनों के लिए ऐसा कोई प्रावधान के बारे में बात ही नहीं हुई। उसी तरीके से ये 10% के बारे में, 6% के बारे में किसानों से एफिडेविट इसी प्राधिकरण ने ले लिया, शपथनामा लेके ये कहा कि आप अदालत में मत जाओ, अदालत में जो लोग जीत गए हैं हम बाकी के लिए हमें शपथ पत्र दे दो और हम उसको लागू करेंगे। मगर वो लेके बैठ गए और फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसको लागू नहीं किया, इसीलिए ये लड़ाई हो रही है। चलिए, तो अब मैं आपको अभी जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा था, जब मैं आया और ये मैंने कार्यक्रम जब शूट करना शुरू किया, उसके बाद अथॉरिटी की तरफ से संदेशा आया है कि किसान उनसे बातचीत के लिए अथॉरिटी के कॉन्फ्रेंस रूम में जाएं। मैं चलता हूं उधर, माहौल देखता हूं, और मेरी कोशिश ये रहती है कि कोई भी मुद्दा हो, कोई भी समस्या हो, उसको सरकार तक और हुक्मरानों तक पहुंचाया जाए, तो ये समस्या का समाधान जल्दी हो। तो अब मैं आपको कॉन्फ्रेंस देखता हूं कि कुछ बीच का रास्ता निकला या नहीं।